तो जितने तैयार हैं हाथ उठाइए और हालेलुया बोल दीजिए। ये सब जीवित है? हाँ, जीवित होना पड़ेगा, नहीं तो मालूम चला कि बैठे बैठे कोई मसीह मंथन बैठक नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स, यानी कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट है वो 7 है, इसलिए हमने कंबाइन किया है। और मसीह मंथन बैठक का मतलब है कि हम मिलकर परमेश्वर के राज्य को कैसे बढ़ाए उसका मंथन करें, यही उसका मतलब है। ये कोई संस्था नहीं है, ये कोई डिनोमिनेशन नहीं है, ये एक खरी शिक्षा को फैलाने के लिए दुल्हन को तैयार करने की एक मुहिम है, यानी कि एक क्रांति है। हालेलुया। तो प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो सब वचन खाने के लिए और मन्ना खाने के लिए तैयार है? यस। तो मन्ना खाने के लिए तैयार रहिए और वचन सुनने के लिए तैयार रहिए। सो मैं माइक का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि मोबाइल मेरे हाथ में, मुंह काफी है मेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड। कितने क्रिश्चियन है? हाथ उठाइए। कितने विश्वासी है? हाथ उठाइए। मेरा बातों में लॉजिक है, ध्यान दीजिएगा। कितने क्रिश्चियन है? अभी आप हाथ उठाइएगा। कितना क्रिश्चियन है और कितने विश्वासी है? विश्वासी कितने हैं? जोर से हाथ उठाइए। यस। यीशु के दीवाने कितने हैं? यस। तो ताली बजाइए जोरदार। ये चाहिए सुनना। अरे क्रिश्चियन तो कोई भी किसी को बना सकता है। आइए पानी में डुबकी लगा देते, आप आज से क्रिश्चियन हो गए। विश्वासी और चेला कौन बनाएगा? आप चेले हैं यीशु के, इसलिए चेला बनना जरूरी है। अच्छा, हमारे बीच में सभी है, तो मैं एक बार फिर से फेसबुक में जो मुझे देख रहे हैं, मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से मैं आप इस खरी शिक्षा को लेकर आया हूं। गोविंद कुमार, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं जो मुझे देख रहे हैं। शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और फैलाइए ताकि मसीह की देह आगे तक पहुंचे। लाइक इसलिए कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। हालेलुया। याद रखिए, मेरा जो ये मैसेज है सिर्फ और सिर्फ विश्वासी के लिए है। अगर मेरा इस वीडियो से, इस मैसेज से आपको ठोकर लगता है तो कृपया करके मेरा यह वीडियो ना देखिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए, तो मैं बढ़ता हूँ। आज मैं एक बहुत गंभीर बात पे बात करने वाला हूँ और मैं साथ में हमारे मसीह मंथन के डॉक्ट्रिन को एज करते जाऊंगा, समझाने का कोशिश करूंगा। और गंभीर विषय है आज जो विषय है गंभीर विषय, आप इस चीज के लिए ताली बजा दीजिए प्लीज। तो मैं शुरू करता हूँ। आज हम सब विश्वासी है या क्रिश्चियन है? आप बोलिए। यस। आप वो विश्वासी है जो जिसको परमेश्वर चाहिए, या वो विश्वासी है जिनको परमेश्वर चाहिए? फंस गए। आप वो विश्वासी है जिसको परमेश्वर चाहिए या परमेश्वर को जो चाहिए? कैसा विश्वासी है? परमेश्वर को जो चाहिए। यस। और बहुत से विश्वासी ऐसे जिनको सिर्फ परमेश्वर चाहिए। ओके, तो मैं आज जो विषय पे लेकर आया हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट एक मसीह के जीवन में, और मसीह मंथन बैठक इस मुहिम के द्वारा आपके जीवन में 2 चीज लेके आना चाहता है, और वो है, ताली बजा सकते हैं, पवित्रता और तैयारी। ये 2 चीज लेके आना चाहता है आपके बीच में, और विश्वासी के जीवन में ये चाहिए। बिना पवित्रता का परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। ओके, तो रेडी है? तो मैं आगे अपना फ्लाइट को तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो विषय जो है पवित्रता और तैयारी, और ये वचन मैंने उठाया है निर्गमन से। जब यहोवा परमेश्वर इजराइलियों को परमेश्वर से भेंट करना था, और परमेश्वर यहोवा ने कहा कि ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन उसका कुछ नियम है। और आज यीशु दूल्हा एक दिन आएगा और हम यीशु से मिलना चाहते हैं, लेकिन उसके बीच में कुछ नियम है, कुछ कंडीशन है जो आपको तैयार करके रखना चाहिए। आइए वो कंडीशन देखेंगे। तो पहले मैं निर्गमन 19, 10, 11, 12, क्योंकि हम सब विश्वासी है, और मैं ये मैसेज जो फेसबुक में देख रहे हैं प्लीज शेयर कीजिए ताकि मसीह मंथन के द्वारा खरी शिक्षा फैले और आपका जीवन बदल पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। तो ये ऐसा समय था कि यहोवा परमेश्वर, ये इजरायली है, और यहोवा परमेश्वर सिनाई पर्वत पर उतरने वाला था। सबको पता है, मालूम है? पीछे ध्यान दीजिएगा, पीछे सो गए तो फिर खो गए। रेडी रहिए। ओके, आगे बढ़ते। तो पहला बात करेंगे पवित्रता। मेरा विषय क्या है? एक साथ बता दीजिए, विषय क्या है? पवित्रता और तैयारी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पवित्रता आपके पास नहीं है, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तैयारी आपकी नहीं है तो भी आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो दोनों चीज चाहिए आपको, पवित्रता और तैयारी। और खुशी की बात यह है कि मसीह मंथन बैठक ये दोनों को तैयार करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजा सकते हैं विश्वास से। आइए चलते हैं, तो देखते हैं पवित्रता। इब्रानियों 12 का 14, एक हिंदी में पढ़ लीजिए।
इब्रानियों 12:14। सबको दिख रहा है? हाँ बोलिएगा। यस, सबको दिख रहा है। लिखा है इब्रानियों 12:14 में, और उस पवित्रता की खोजी हो उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देख सकेगा। हालेलुया। तो आपको किसकी खोजी होनी है? किसकी खोजी होना है? पवित्रता का। लेकिन विश्वासी के जीवन में देखिए, मैं सबको ले रहा हूँ, मैं किसी को इंडिकेट नहीं कर रहा, सबको ले रहा हूँ। विश्वासी के जीवन में क्या ये पवित्रता है? क्योंकि परमेश्वर को देखने के लिए तो पवित्रता चाहिए। और आप अपने आप को जांचिएगा कि क्या उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देख पाए। भयंकर है। तो किसकी खोजी होना है आपको? एक साथ बोल दीजिए, किसकी? पवित्रता का। तो पवित्रता आएगा कैसे, ये प्रश्न है। कौन मुझे बताएगा? 8 आना का चॉकलेट कौन बताएगा? कैसे हम पवित्रता की खोजी होंगे? हाँ हाँ, परमेश्वर ऑलरेडी पवित्र है, लेकिन परमेश्वर को खुश करने के लिए, उसको देखने के लिए हमको पवित्रता चाहिए। तो खोजी कैसे होंगे? उसके वचन से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके वचन से आगे बढ़ता हूँ। देखिए, जब ये इकट्ठा हुए तो ये इमेज इसलिए मैं रखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। आगे बढ़ता हूँ, मैं बहुत जल्दी जाऊंगा क्योंकि आगे का प्रोग्राम है। निर्गमन 19:10 देखिए। अब मैं जो वचन लाया उसमें देखिए क्या हुआ कि एक दिन वो परमेश्वर यहोवा सिनाई पर्वत पे उतरा और उसने कुछ कहा। और इजरायली परमेश्वर से भेंट करना चाहते हैं, लेकिन भेंट करने के लिए कुछ नियम दिया गया है। और वो नियम देखिए, पुराने नियम का बात कर रहा हूँ, नए नियम में भी वही चीज है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर और यीशु परमेश्वर कल, आज और युगानुग एक सा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए तो देखते हैं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा। किसके पास? इजरायलियों के पास जा। कॉन्टेक्स्ट में इजरायली है। लोगों के पास जा और उन्हें आज कल पवित्र करना और अपने वस्त्र धो ले। परमेश्वर से भेंट करने के लिए 3 कंडीशन याद रखिएगा। कितना कंडीशन? हाँ, और मैं इसी पे बात करूंगा। परमेश्वर से भेंट करने के लिए 3 कंडीशन। उनके पास जा, प्रचार करो। उनके पास जा, आज मतलब आज भी, प्रेजेंट, कल मतलब आने वाला कल भी, उनको क्या करो? एक साथ बोले, पवित्र करो। तो मेरा प्रश्न है, आज कल आप पवित्र है कि नहीं है? कोई कह सकता है? कह सकता है? ये एक स्त्री आई थी, मुझे एक उदाहरण देना पड़ेगा। कोई एक लेडीज प्लीज, कोई एक आ जाइए। आप नहीं है, आप मुझे मेरे, हाँ आ जाओ। मेरा प्रिय सिस्टर, ताली बजा दीजिए इनके लिए। मैंने सवाल किया कि पवित्र है? हाँ है करके ये मैं पूछा था। ठीक है, जांचना है अपने आप को। यहाँ पे मैं सिखाना चाह रहा हूँ। ये यीशु के पास, यीशु एक आप नहीं सकते, यीशु का एक्टिंग है। ठीक है, यीशु के पास में यीशु ने एक नया नियम लाए थे। ये उस वचन के अनुसार बात कर रहा हूँ। यीशु को शास्त्री फरीसी मतलब उनको चेक करना चाहते थे। ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी खा गई। ठीक है, मूसा का व्यवस्था के अनुसार इसको फाटक के बाहर ले जाके पथरवाह करके मारना चाहिए। और यीशु जो खुद व्यवस्था है, सारा व्यवस्था इसके अंदर है। और उसी यीशु से पूछते हैं शास्त्री फरीसी, सपोज मैं शास्त्री फरीसी हूँ, हे प्रभु तू तो गुरु होता है, तो मूसा की व्यवस्था पे लिखा है कि इस स्त्री ने व्यभिचार किया है और व्यवस्था के अनुसार इसको हमें पथरवाह करके मारना है। और ये यीशु के चरणों पे गिरी हुई है, इसकी नजर यहाँ पे है। ठीक है, ये गिरी हुई है। ठीक है, और इसके अंदर अब डर आ चुका है कि अब तो मैं गया, व्यवस्था के हिसाब से मैं गया, मर गया। अब शायद मेरा इसके बच्चे भी हो सकते होंगे या इसके पति भी हो सकते हैं, सपने माँ भी हो सकती है। उन्होंने सोचा कि यह तो अब नहीं बचेगी क्योंकि व्यवस्था में लिखा है पथरवाह करके मारना है। ऐसे में यीशु के पास आते हुए मैं शास्त्री फरीसी पूछ रहा हूँ कि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि इसे पथरवाह करके मार देना चाहिए क्योंकि ये पापिनी है, तो क्या किया जाए? यीशु ने क्या कहा, कोई बता सकता है? जी, जो पाप नहीं किया है वो पहले पत्थर। जी बोलिए। जो पाप नहीं किया है वो पहले पत्थर मारे। यस। सो मेरा प्रश्न क्या था? ताली बजा सकते हैं इनका। मेरा प्रश्न क्या आप पवित्र है? कंफ्यूज है अभी भी, दिख रहा? हाँ नहीं है।
नहीं है हम, नहीं। लेकिन यीशु का लहू आपको पवित्र करता है। यीशु ने कहा इसको कि जिसमें तुम में से जिसमें निष्पाप हो इसको पत्थर मारे, और वो नहीं मार सके। क्यों? क्योंकि जानते थे कि हम पापी हैं, आदम से पापी हैं, थे और रहेंगे। लेकिन यीशु ने इस लड़की को अनुग्रह प्रदान किया, पवित्रता प्रदान किया कि हे नारी, जो तुझे पत्थर से मारना चाहते थे वो कहाँ गए? नारी ने कहा प्रभु किसी ने नहीं मारा। तो क्या कहते हैं? जा, मैं भी तुझे माफ करता हूँ, फिर से पाप ना करना। हालेलुया। ये हुई बात। पवित्र हम नहीं थे, लेकिन यीशु के लहू हमें पवित्र करता है। लेकिन आगे यहाँ पे लिखा है, जो नहीं हम आगे जा सकते हैं, मैं इसको कनेक्ट करते जाऊंगा। आपको कैसा लग रहा है अब तक? मैं कनेक्ट करते जाऊंगा कि यहाँ पे लिखा है कि अब आपको पवित्र क्या है, तो यीशु आपसे पवित्रता चाहता है। और पवित्रता चाहने के लिए आपको संसार से मेल मिलाप नहीं करना है, आपको यीशु से मेल मिलाप करना है। आमीन। और यीशु से मेल मिलाप हुआ तब जाके संसार से मेल मिलाप होगा, सुसमाचार के द्वारा। ताली तो बच सकता है इस बात पे। अद्भुत। तो इसीलिए यहाँ पे इजरायलियों को मिलने के लिए 3 कंडीशन दिया था कि मैं पर्वत पे उतरने वाला हूँ और यीशु बादलों पे आने वाला है। कनेक्शन दे रहा हूँ, पर्वत पे उतरने वाला है। तो आज यानी कि हमेशा, कल यानी कि हमेशा पवित्र करना और अपने वस्त्र को धो देना। कैसा लग रहा है? अब मैं पवित्रता को भी बताऊंगा और वस्त्र को भी बताऊंगा, प्लस तैयारी को भी बताऊंगा। आगे लिखा है कि तैयारी करना है। अब आगे बढ़ता हूँ। अब तक कैसा लगा? अच्छा। दिमाग की बत्ती जल रही है? यस। दिमाग को ठंडा मत रखना। जो ठंडा हो गया ना, तो प्रभु प्रकाशित वाक्य में कहता है कि मैं उसको मुंह से उगल दूंगा, ना ठंडा ना गरम। आपको पूरा का पूरा गरम चाहिए। यीशु को ठंडा नहीं चाहिए, पूरा का पूरा गरम चाहिए। तो आप गरम है, लेकिन बहुत लोग ठंडे हो गए। बहुत लोग का ढेबरी बुझ गया है। बहुतों का दिया बुझ चुका है। मैं रखूंगा आगे। चलिए देखते हैं। आइए, पहला थिस्सलुनीय 4:7। और एक माइक दे सकते हो ऑपरेटर जी? जो फेसबुक पे जितने देख रहे हैं प्लीज शेयर कीजिए, ताकि खरी शिक्षा फैल सके। और इस वचन के माध्यम से उन विश्वासियों को जो वचन में मजबूत नहीं है, मेरा मकसद वही है कि वो वचन को जाने और मसीह की कलीसिया को तैयार करें। हालेलुया। तो आइए, दूसरा पहला थिस्सलुनीय 4:7 क्या कहता है पौलुस? पूरा ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता है पौलुस जी? क्योंकि परमेश्वर ने हमें, ऑपरेटर जी साउंड नहीं आ रहा है। हाँ जी। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए, रुकिएगा, परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। ताली बजा सकते हैं इस बात पे। मैं इसी वचन के साथ बात करूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। लेकिन हम अशुद्धता की ओर जा रहे हैं। कैसे? आप अपने जीवन को देखिए। अशुद्धता कहाँ पे? संसार में। आप संसार की तमाम एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप अशुद्ध हो रहे हैं। इसीलिए प्रभु ने हमें जी कि यहोवा ने कहा कि मूसा से कहा कि लोगों के पास उन्हें आज कल पवित्र करना और उनके वो अपने वस्त्र धो डाले। यस, ये कंडीशन है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। दूसरा पहला थिस्सलुनीय 4:7 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बल्कि पवित्र होने के लिए बुलाया है। आमीन। तो मेरा प्रश्न है कि क्या आप पवित्रता के लिए बुलाए गए हो या अशुद्धता के लिए बुलाए गए? पवित्रता के लिए। लेकिन दुख इस बात का है कि विश्वासियों के अंदर में अशुद्धता बहुत पाई जाती है। संसार से मेल मिलाप करके अशुद्धता पाई जाती है कि नहीं? यस। कलीसियाओं में व्यभिचार चल रहा है, कलीसियाओं में नशा चल रहा है, कलीसियाओं में तमाम प्रकार की बुराइयां जो होनी नहीं चाहिए वो घुस चुका है। तो कैसे आप पवित्रता की खोजी हो रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। सो मेरा मकसद यही है और एमएमई का मकसद यही है कि कलीसिया जो दुल्हन है वो तैयार हो, ताकि जिस दिन यीशु जो हमारा राजा है वो आएगा ना, फट से पलक झपकते उठा लेगा। ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए। उसके लिए आप तैयार रहिए। इसलिए मेरा विषय क्या है? पवित्रता और तैयारी। ये 2 चीज आपको चाहिए। आगे बढ़ता हूँ। कैसा लग रहा है? ओके। और देखेंगे वचन, जब इजराइली को सिनाई पर्वत पे बुलाया गया तब
परमेश्वर ने 3 कंडीशन दिया था। अभी पवित्रता के विषय में बात कर रहा हूँ। आइए पहला दूसरा कुरिन्थियों 7 पौलुस क्या कहता है? जी ब्रदर। और हे प्रियो, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं मतलब आपने प्रॉमिस की, यस, हमें मिली है, यीशु के द्वारा, जी, तो आओ जी, हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से जी शुद्ध करें और परमेश्वर का भय हाँ रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आमीन। अब इसको समझा देता हूँ, ठीक है? क्या लिखा है? अतः हे प्रियो, कॉन्टेक्स्ट में हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, किसकी ओर से? यीशु की ओर से। तो पौलुस कहता है कि हाँ आओ, तो आओ, मैं भी आपको बोल रहा हूँ, आओ। कहाँ के लिए? परमेश्वर के पास जाने के लिए। आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता, शरीर और आत्मा की गंदगी जो आपके अंदर है ना, उसको दूर कीजिए। क्योंकि ये कलीसिया को बोल रहा है, कुरिन्थियों को बोल रहा है, और विश्वासी से बात नहीं कर रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि शरीर और आत्मा में मलिनता थे? यीशु ने किसको कहा था? हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम लोटे को बाहर से मारते हो और अंदर से भूल जाते हो। आजकल विश्वासी का जीवन क्या है? बाहर से एकदम परफेक्ट, अरे वाह कितना पवित्र पास्टर है, कितना पवित्र दास है प्रभु का, अंदर से आपको अशुद्धता की ओर ढकेल रहा है। कैसे पकड़ेंगे? जब वचन जानेंगे तो चेक कर पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन ही नहीं पढ़ेंगे, पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि मसीह के देह में भेड़िया घुस चुका है। प्रेज द लॉर्ड। और मसीह मंथन बैठक का एक ही मकसद है, आप चेक करो, क्योंकि मैं पास्टर होकर भी अगर मैं वचन सिर्फ जानकर अपने पास रखूं तो जो भेड़ है उसको चारा कौन देगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और चारा नहीं देने के वजह से बहुत से विश्वासी वचन नहीं जानते। संसारिक जीवन उनके अंदर है, संसार का स्टाइल उसके अंदर है, और जो यूथ है वो तो पूरे बिगड़े पड़े हुए हैं। और यूथ को कौन सुधारेगा? तो कलीसिया तैयार होगी ना। यूथ ही बिगड़ेगा तो कलीसिया कैसे तैयार होगी? और सुसमाचार तो बंद है। कहाँ पे जो मछली फ्राई हो चुका है उसी मछली को दोबारा फ्राई किया जाता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, ताना है ये, कहने का मतलब है कि जो क्रिश्चियन ऑलरेडी क्रिश्चियन हो चुके हैं यीशु के बाद, उन्हीं को सुसमाचार सुनाना, ये कहाँ तक सही है? सही नहीं है। सही है? तो कहाँ जाना चाहिए? जितने आप प्रोग्राम करते हैं, हिम्मत देखो, बाहर जाके अन्य जातियों के बीच में प्रोग्राम करके दिखाइए। प्रेज द लॉर्ड, यही मकसद है। क्योंकि दुल्हन यीशु को लाने के लिए सुसमाचार इंपॉर्टेंट है। अगर सुसमाचार नहीं होगा यीशु टाइम लगाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ये विश्वासी कॉन्टेक्स्ट में विश्वासी है, शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करो। कुरिन्थियों की कलीसिया को कहा है, यानी कि हम भी उसके हिस्से हैं। शुद्ध करो और परमेश्वर का भय, यही तो नहीं है? परमेश्वर का भय नहीं है। गलत बोल रहे हैं? सही। मसीह मंथन खरी बात कहता है, और जिसको बुरा लगे लगे, लेकिन हम तो खरी बात ही बोलेंगे। मनुष्य को खुश नहीं करेंगे, परमेश्वर को खुश करेंगे। ताली बजा सकते हैं इस बात पर? क्योंकि मनुष्य को अरे उसको बुरा नहीं लगते, उसको बुरा नहीं लगता, वाकई ठीक है, उसको बुरा लगे वो कल नहीं बात करेगा, लेकिन पिता परमेश्वर को जो हमारे व्यवहार से बुरा लगेगा कौन माफ करेगा? उधार कौन देगा? यीशु या मनुष्य? यीशु या बड़े बड़े दास? यीशु। तो यीशु के पीछे चलो, आप वाकई ही प्रभु के राज्य में प्रवेश कर पाओगे। ओके, हालेलुया। तो यहाँ लिखा है कि और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करो, परफेक्ट करो। इंपॉर्टेंट है पवित्रता। आगे बढ़ता हूँ, कैसा लग रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तब यीशु आता है, यहोवा परमेश्वर, एलोहिम परमेश्वर आता है, इस्राएली भय खा जाते। क्यों? उनके अंदर पवित्रता नहीं होता है, ये डर जाते हैं। आगे मैं एक वचन और रखूंगा, इफिसियों 1:4 पढ़ दीजिए प्लीज। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, रुकिएगा, जैसा उसने हमें, पॉइंट दिया मैंने, जगत की उत्पत्ति से पहले जी उसमें सुन लिया। ताली बजाई इस बात के लिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ? कोई बोल सकता है मैं क्यों ताली बजाने के लिए कहा? कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले सुन लिया। तुमने नहीं, मैंने नहीं, तुमने नहीं, ऐसा कुछ वचन है, मैं उसको बोल देता हूँ। तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल लेके आओ। अब कोई कहता है कि नहीं मैंने प्रभु को पाया, नहीं, प्रभु खोजते हुए आपके पास आया, स्वर्ग छोड़कर आया, तभी हमने उद्धार पाया है। आमीन। तो चुन लिए गए, तो घमंड कर सकते हो? यस, घमंड करना चाहिए कि हम यीशु के हैं, और सीना ठोक के बोलना चाहिए कि हम यीशु के विश्वासी हैं। आमीन।
पैसे वाला पैसे पे घमंड ना करे, शरीर वाला शरीर पे घमंड ना करे, दौलत वाला दौलत पे और अपने बल पे ना घमंड करे। घमंड करे तो करे कि वो यीशु राजा को जानता है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो आइए, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है कि हम जी उसके निकट प्रेम और पवित्रता और निर्दोष हो। ये उसके निकट, आइए प्लीज आप आ जाइए। उसके निकट मैं उदाहरण देना चाहूंगा। कलीसिया आप फिर से ये रखना है कि उसके निकट यीशु नाटक में उससे कई गुना उत्तम है हमारा राजा। ठीक है, यीशु नाटक में कि उसके निकट कलीसिया, मैंने इसलिए इनको लाया कि कलीसिया है। ठीक है, कलीसिया में सभी आ जाएंगे। कलीसिया उसके निकट क्या चाहिए? पवित्र और निर्दोष चाहिए। क्या चाहिए? पवित्र और निर्दोष। और कलीसिया में दोषी दोष है। तुम कौन होते हो बोलने वाला? बाइबल कहता है, मैं नहीं। ठीक है, निर्दोष दोषी दोषी, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ। 10% ऐसी भी कलीसिया है जो प्रभु के राज्य में चल रहे हैं। ठीक है, निर्दोष चाहिए इनके नतीजे। अब याकूब 4:4 वचन निकाल लीजिए। याकूब 4:4 आप ही पढ़ लीजिए ब्रदर, मैं यही आप ही खड़ा होकर यही लिखा है वहाँ पे। बहुत अद्भुत बात है। कलीसिया यीशु और बोलने वाला याकूब। क्या कह रहा है? यहाँ नहीं लिखा मैंने, उसमें मेरे को प्रकाश मिला तो बोल रहा हूँ। सुनिएगा ध्यान से। कोई और हिंदी पढ़ने वाला? ये बेबी चानी वैसा लिखा हुआ पास्टर है हिंदी में जी। हे बेबीचारियों, क्या तुम नहीं जानते संसार से कि संसार में मित्रता करना परमेश्वर से शत्रुता कि हे बेबीचारियों। आज प्लीज मैं इसको बोल रहा हूँ कि पवित्र चाहिए, इसको क्लियर करने के लिए मैं ऐसा रखा हूँ। याकूब कहता है कलीसिया को, हे बेबी चांडियों, सब याद रखिए, हे बेबी चांडियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। कलीसिया का बात हो रहा है कॉन्टेक्स्ट में। कलीसिया संसार से मित्रता कर दिया तो किसका दुश्मन हो गया? परमेश्वर का। लेकिन जो वर्ड आया हे बेबी चांडियों, बेबी चांडी आया। अब बेबी चांडी कैसे कलीसिया कर रही है, ये बात थोड़ा प्रूफ करना होगा। बेबी चांडी कैसे हो गई? तो बेबी चांडी क्यों हुई? क्योंकि यीशु की दुल्हन कौन है? हम है। तो ताली बजाइए। क्या कम है? यीशु की दुल्हन हम है। यानी कि यीशु ने लहू से क्या किया है? दुल्हन और पत्नी में फर्क है। दुल्हन हुई है, पत्नी नहीं हुई अभी। पत्नी तो स्वर्ग में जब रेप्चर होगा, जब 1000 साल का जब समय आएगा तब होगा वो। ठीक है, तो ये दुल्हन है, अभी पत्नी नहीं है। लेकिन यीशु ने इनको लहू से खरीद लिया है और एक सगाई किया गया है। सगाई, ठीक है, सगाई एंगेजमेंट हुआ है। और क्या कह रहा है? याकूब बोल रहा है बेबी चांडी हो। तो बेबी चांडी बताओ, इसने यीशु से वाचा बांधा है कि जब तक तू नहीं आएगा मैं अपने आप को पवित्र रखूंगा, मैं इंतजार करूंगा तेरा, और मैं किसी की नहीं होगा। और संसार की ईश्वर कौन है? बोलिए। 8 लाख का चॉकलेट रेडी है। कौन है संसार का ईश्वर? पूरा दुनिया का। और डिसीवर है वो। शैतान संसार है, यानी कि 2 पति, यीशु एक और दूसरा शैतान। मैं कंफ्यूज मत होइए, मैं क्लियर करूंगा। जब हे बेबी चांडी बोला कि क्या तुम नहीं जानते संसार से, इसने वादा किया था कि मैं इसकी पत्नी हूँ, दुल्हन हूँ। लेकिन ये क्या करे? शैतान को अपना पति मान लिया। तो बेविचार हुआ। यस। तो कलीसिया में संसारिकता आ गई। तो हे बेबी चांडियों, याकूब ने कहा क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजा सकते हैं इस बात पे? कैसा लग रहा है? क्लियर हुआ? ओके, आप जा सकते हैं। इसीलिए बोला कि उसके निकट पवित्र और निर्दोष चाहिए। वही कलीसिया उठाया जाएगा जो निर्दोष है। और अब तक मैं जिस विषय पे बात कर रहा हूँ वो है पवित्रता। पवित्रता तैयारी आगे आएगा, उसके बीच में वस्त्र धो लेना आएगा। इधर मोबाइल में जी। अब तक क्लियर है? मैं इस विश्वासी के लिए बोल रहा हूँ, और मेरे फेसबुक में जो देख रहे हैं अविश्वासी के लिए नहीं है मेरा मैसेज। अगर ठोकर लगता है तो कृपया करके मेरा ये वीडियो ना देखें। आगे बढ़ता हूँ। ओके, अब पहला पत्रस 1:15-16 मैं पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, टाइम को मुझे देखना होगा। तो पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला, कौन है बुलाने वाला? राजाओं के राजा यीशु राजा। ताली बजाइए इस बात का। मैं एक वर्ड पे ध्यान दूंगा। जब पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। यीशु पवित्र है।
तो दुल्हन कैसा होना चाहिए? तो फिर क्यों आपके अंदर पवित्रता नहीं है? क्यों नहीं आपके अंदर अशुद्धता है? संसार में संसार की जो गंदगी है वो कलीसिया में क्यों है? क्योंकि चल नहीं सकते, यही है ना। लेकिन यीशु ने कहा कि थोड़े हैं जो प्रभु के राज्य में जाएंगे, लेकिन जाएंगे वो पक्का जाएंगे, हर परिस्थिति में जाएंगे, क्योंकि जगत के अंत तक वे लोग थोड़े जो है वो बने रहेंगे। और मैं चाहता हूँ, मसीह मंथन ये चाहता है कि आप बने रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे बढ़ता हूँ। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन, कैरेक्टर ही सही नहीं होगा तो आप कैसे जाओगे? अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। ये कौन कह रहा है? पतरस कह रहा है। इसका मतलब कलीसिया चाल चलन में ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। इसलिए बोल रहा है कि अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ताली में कंजूसी क्यों है? दृष्टि लग गया क्या? क्योंकि मैं पवित्र हूँ, इसे पवित्र बनो। देखिए, हम आदम जात से आए हैं, पाप हमारे अंदर स्वभाव में है, गया नहीं है, लेकिन यीशु के लहू ने ढाक दिया है। तो हमारे पाप को ढाका गया है, लेकिन यीशु जो बलिदान करके गया है वो आपसे भी बलिदान चाहता है, त्याग चाहता है। आमीन। तो आप अपने जीवन में जो भी आपके से पर्सनल है, शरीर की जो भी अभिलाषा है, उसको काटिए, कोशिश कीजिए, नहीं तो आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। पवित्रता के बिना परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे। बनो। आगे चल रहा हूं मैं, ताली बजा दीजिए। एक दिन ऐसा आप पहुंचेंगे। तो कितने लोग यहाँ जाना चाहते हैं? एक बार फिर से सवाल पूछता हूँ, क्या आप उस तरह का विश्वासी हो जो परमेश्वर को चाहिए या जिसको परमेश्वर चाहिए? फिर से मैं देखता हूँ, याद है कि नहीं? कैसा विश्वासी बनना चाहते हैं? जिनको परमेश्वर चाहिए या जो परमेश्वर को चाहिए? यस, जो परमेश्वर को चाहिए। आप अपने लिए नहीं जी रहे हो। पहला कुरिन्थियों 6:19-20 के अनुसार तुम खरीदे गए हो, तो तुम अपने नहीं हो। प्लीज कोई एक पढ़ लीजिए। पहला कुरिन्थियों 6:19-20। तुम अपने नहीं हो और आप कहते हैं कि हम अपने नहीं। देखिए, पहला कुरिन्थियों 6:19। हाँ, बुआ जी पढ़ देंगे। माइक इधर दीजिए, क्लियर है। कैसा लग रहा है? तो जिसको बोरिंग लग रहा है, हालेलुया। हाँ, एक ही हमारे दानिदास पास्टर जी का ये कहावत है। ओके। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुम्हारी देह जी, जो तुम में जी बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ है। बार बार नहीं आता, बसा हुआ है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है जी। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से, तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है जी। तुम और तुम अपने नहीं। यस, तुम अपने नहीं हो। तो कैसे कह सकते मैं अपना हूँ? खाता मेरा, पास्टर जी बोलते हैं ना, खाता मेरा, पिता मेरा, हवा मेरा, पानी मेरा, धूप मेरा, यहाँ तक तू भी मेरा, फिर तेरी मर्जी कैसी? कैसी? सब कुछ तो उसी का है। फिर नहीं प्रभु जी, हम अपने मर्जी से चलेंगे, हम आपके वचन के अनुसार नहीं चलेंगे। थोड़ा थोड़ा पाप चलता है, थोड़ा कर दो। प्रेम अनेक पापों को ढाक देता है। इस वचन का गलत इस्तेमाल करते हैं। प्रेम अनेक पापों को ढाक देता है। तो मेरा प्रश्न है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने एकलौता पुत्र दे दिया, ठीक है। लेकिन परंतु वही जो उस पर विश्वास करता है, और जो विश्वास नहीं करेगा वो कहाँ जाएगा? ये कैसा प्रेम? एक तरफ यीशु कहता है जगत से प्रेम किया, हाँ, जगत से प्रेम किया, फिर कहता है जो उस पर विश्वास करेगा वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा, अनंत जीवन पाएगा। जो विश्वास नहीं करेगा उसका क्या होगा? ये कैसा प्रेम यीशु का? समझ रहे? प्रेम को समझिए। प्रेम कैसे अनेक पापों को ढकता है मैं बताता हूँ आपको। प्रेम सबसे बड़ा यीशु है, ठीक है। यीशु का वचन आपके पापों को ढकता है। यानी कि आप यीशु से प्रेम करते हो तो उसकी आज्ञाओं से भी प्रेम करोगे, उसके नियम को भी प्रेम करोगे। और जब उससे प्रेम करोगे तो जब कोई व्यक्ति, कोई हमारे चर्च का मेंबर अगर गलत काम करता है, आप उसको डांटने की जगह उससे प्रेम कर रहे हो तो आप उसको नरक धकेल रहे हो। मैं गलत हूँ? आप उसको डांटने के बजाय, उसको समझाने के बजाय आप उसको बोल रहे कि कोई बात नहीं, प्रेम अनेक पापों को ढाक देता है, तो नहीं, आप उससे प्रेम नहीं कर, आप उसको नरक धकेल लो। ये कॉन्टेक्स्ट नहीं है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि आप प्रभु से प्रेम नहीं करोगे तब प्रभु के राज्य में ही प्रवेश नहीं कर पाओगे। आमीन, हालेलुया। तो ये उसका कॉन्टेक्स्ट। आगे बढ़े, कैसा लग रहा है? यस, आगे बढ़ते हैं। आइए, पहला थिस्सलुनीय 4:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। आगे बढ़ते हैं। वस्त्र धो लेना, पवित्रता समझ में आ गया। अब वस्त्र धो लेना, वस्त्र क्या है?
क्वेश्चन है मेरा, वस्त्र क्या है? इसके द्वारा शरीर ढका जाता है। हम सब विश्वासी हैं या क्रिश्चियन? जोर से बोलिए ना प्लीज। विश्वासी। क्रिश्चियन तो अन्य जातियों ने दिया और उसके प्रेतों के काम के अनुसार। हम विश्वासी हैं, यीशु के चेले हैं, ठीक है, लेकिन संसार कहता चलेगा, कोई बात नहीं। वस्त्र धो लेना, वस्त्र धो लेना। कौन से वस्त्र? पहले पवित्रता चाहिए, मैंने निर्गमन की पुस्तक, पहले पवित्रता चाहिए, अभी चाहिए वस्त्र धो लेना। कौन सा वस्त्र धो लेना? क्योंकि आपको शादी में बुलाया गया है। किसकी शादी में? किसकी? यीशु। यहाँ पे एक दृष्टांत है, यीशु ने बुलाया यहूदियों को, पहले न्योता मिला यहूदियों को, और यहूदियों को न्योता उसने रिजेक्ट कर दिया। तो यीशु ने कहा, यहोवा परमेश्वर ने कहा, पिता परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे योग्य नहीं ठहरे, सड़क के कोने कोने में जाओ, अंधा लंगड़ा जो मिलता है उसको लेके आओ। और उसको शादी का एक वस्त्र दिया जाता है ना। आज हम जो शादी करते हैं तो सब एक वस्त्र पहनते हैं। अगर वो वस्त्र पहन के नहीं आया तो पहचाना जाएगा कि लड़की की ओर से या लड़का की ओर से? नहीं। तो जब आप परमेश्वर के राज में जाओगे, आप उसी वस्त्र से पहचाने जाओगे। और दृष्टांत है कि शादी में बिना वस्त्र का आ गया, कपड़ा पहना ही नहीं था, तो बताया कि हे मित्र, क्या तुझे वस्त्र नहीं मिला था? तू बिना वस्त्र तो क्यों आया? तो बोला, उसने कुछ जवाब नहीं दिया, उसको क्या पकड़ा, बांधा और अंधेर कुंड में डाल दिया। ये वो कलीसिया है जो वस्त्र के बिना चल रहा है। धार्मिकता का वस्त्र, ताली बजा सकते इस बात पे, धार्मिकता का वो आपको चाहिए। आपके उसकी लहू से आपको धोना होना अवश्य है, उसकी वाचा में रहना अवश्य है। आइए वचन देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 22:14 प्लीज। कोई एक कैसा लग रहा आपका? ज्यादा लंबा नहीं होगा, फटाफट खत्म करूंगा। कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, ऐसा लग रहा होगा? नहीं। जो एक्टिव है, जिसके कान है वो सुन लीजिए, और जिसकी आंखें वो देख लीजिए प्लीज, नहीं तो फिर वापस मौका नहीं मिलेगा। जी 22 यहाँ पे लिखा है, यहाँ से पढ़ सकते हैं। हाँ 22:14। धन्य है वो, धन्य जी जी, धन्य है वे जो अपने वस्त्र भी धोते हैं। यस, पहली बात तो आपको धन्य कहा जा रहा है, ब्लेसेड कहा जा रहा है। कितना अद्भुत है। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। कौन है वो धन्य लोग? किसके द्वारा वस्त्र धोओगे? कौन है वे धन्य लोग? मैं देखना चाहता हूँ किसके अंदर वो घमंड है। कौन है वो धन्य लोग? कौन है? अरे खुल के कहिए, हम हैं। बाप रे बाप, इतना कंफ्यूजन विश्वासी होकर। हम हैं। धन्य है वो जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। मेमने के लहू के द्वारा आपके वस्त्र धोए गए हैं, क्योंकि लिखा है कि धन्य है वो पुरुष जिसका अधर्म का लेखा यहोवा ना ले। ठीक है, तो आपके पाप ढापे गए हैं। तो धन्य है वो जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का मौका मिलेगा। और जिसके वस्त्र धोए नहीं हुए क्या होगा? जा पाएगा नहीं। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि वचन, दो लोग कहते हैं कि वचन मधु से मीठा है, लेकिन ये सिक्का का एक पहलू है। ऐसा भी लिखा है कि वचन मधु से मीठा है, तो ऐसा भी लिखा है कि वचन दो धारी तलवार है। ताली बजा सकते हैं इस बात में। वचन दो धारी तलवार भी है। आगे लिखा है कि धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। मैंने बोलता शादी का जब दूल्हा का हो रहा है तो आपको कहाँ आना है? फाटक में। पहले ही फाटक में चेक किया जाएगा आपका। कैसा लग रहा है? अगर आप ये कलीसिया है और ये फाटक में अगर वस्त्र धोया नहीं मिला, फाटक में ही पहले चेक कर लिया जाएगा कि ये धार्मिकता के वस्त्र में था कि नहीं था। यानी कि आपका एक ही काम है उधार पाने से, और मरने तक आपको पवित्र, निर्दोष और आपके वस्त्र धोए हुए रहना चाहिए अंत तक। अगर नहीं मिला तो गई भैंस जी, नहीं तो यही रोक दिया जाएगा कि बेटा तू वो धार्मिकता का वस्त्र कहाँ गया जो मैंने दिया था। मैं इसका कनेक्शन दे रहा हूँ। आदम जब नंगा हुआ था तो क्या दिया गया था? उसके नंगापन को ढकने के लिए कनेक्शन दे रहा हूँ। आदम जब नंगा हो गया, पाप कर बैठा, तो उसको क्या वस्त्र दिया गया? यस, एक मेमने का या किसी जानवर का चमड़ा उसको पहनाया गया, उसके नंगापन को ढाकने के लिए। और मानव जाति को नंगापन के ढाकने के लिए वहां एक मेमने का बलि हुआ था और यहाँ पे यीशु का बलि हुआ। ताली बजा सकते हैं इस बात पे।
यीशु का बदला, ताकि हमारा नंगापन जो परमेश्वर की दृष्टि में दिख रहा था वो ढाका जाए। अगर नंगापन पवित्रता में नहीं है, आप विश्वासी होकर भी पवित्रता में नहीं है, तो यीशु की नजर में आज भी आप नंगे हो। मेरा ये बात थोड़ा कड़वा है। नंगे हो। आपके जीवन में व्यभिचार है, नंगे हो। आपके जीवन में नशा है, नंगे हो। आपकी चाल अच्छी नहीं है, आप औरों के लिए ठोकर बनते हो, तो आप नंगे हो। आपको तो देखकर, इस व्यक्ति को, ये विश्वासी को देखकर दूसरा कहे कि मुझे इसके जैसा बनना चाहिए। इसीलिए यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। आमीन। और ज्योति अंधकार में बदल जाएगा तो खुद ज्योति भी नहीं रहेगा और दूसरों को भी अंधकार में। दुख इस बात का है कि हम ज्योति हैं, हमको अंधकार को ज्योति में बदलना चाहिए। अंधकार हमारे ढेबरी बुता दे रहा है। गलत बोलो क्या? अंधकार हमारी ठेवरी बुता दे रहा है। हम अंधकार में घुस जा रहे हैं। संसार का चाल हमको नहीं चलना चाहिए था, लेकिन हम संसार के चाल नहीं। और जब कोई बोलते हैं कि चलो हम सुसमाचार दें, तो सुसमाचार में क्या बोलते हैं? पाप से दूर हो, व्यभिचार, शराब, नशा और पाप की मजदूरी मृत्यु है, ऐसा कहा गया। हम कहते हैं प्रचार में, तो कहता है कि क्या बात करते हो ब्रदर, आप भी भाग के शादी करते हो, हम भी भाग के शादी करते हैं, क्या फर्क है? कड़वा बात है। आप भी, आपके क्रिश्चियनिटी में भी हमको दिखता है कि शराब पिया जाता है और हम भी पिया करे। और क्रिश्चियन में तो बहुत दामी दामी नाम है, पीटर, पीकेटर, हमारे जो पास्टर जी बोलते हैं पीटर, जॉन। और हिंदी फिल्मों में तो जितने गुंडों का नाम है इसी रखा गया, डेविड, जॉन। क्यों? इतना अच्छा नाम है, हमारे जो चेलों का नाम है उनको गुंडे का नाम दे दिया गया। क्यों? क्योंकि विश्वासियों ने कैरेक्टर खराब कर दिया है। यही प्रॉब्लम है, वस्त्र धोए हुए नहीं मिले। सही बोल रहा हूँ? तो आज आप अपने वस्त्र धोएंगे, अगर कुछ कमियां हैं देखिए प्रभु माफ करता है। कब? जब आप उसके करीब आओगे तो वो आपके करीब आएगा। हालेलुया। जब आप उससे दूर जाओगे ना तो प्रभु छोड़ देगा आपको, वो करीब बुलाएगा नहीं, छोड़ देगा। करते रहो, करते रहो। क्यों? मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। उड़ाओ पुत्र अपने बाप के पास जाता है, पिता मेरा जो बनता है वो मुझे दे दे। बाप ने कहा कि नहीं बेटा मत जाओ। रिक्वेस्ट किया क्या? पढ़ा होगा तब रिक्वेस्ट किया, जिसने पास्टर है रिक्वेस्ट किया? नहीं। बोलते ठीक है, तेरा जो धन बनता है मैं तेरे को देता हूँ। छोड़ दिया। छोड़ देना है। और जब ये छोड़ दिया, इसने पूरी अय्याशी की, पैसे उड़ाया, और एक दिन ऐसा भयंकर अकाल पड़ा कि उसको खाने सारे पैसे उड़ गए, पैसे नहीं मिले। लास्ट में उसको सुअर का दाना खाना पड़ा। और सुअर का दाना खाते वक्त में याद आता है, ओ मेरा पिता के घर में तो नौकर भी अच्छा से खा रहे हैं और मैंने इतना बड़ी गलती कर दिया। इसीलिए स्वर्गीय पिता आपकी गलती करते जाते छोड़ देता है, जब तक आप ठोकर ना खाओ। जब तक आप, अगर रिपेंट किया तो बच गए, और नहीं रिपेंट किया तो गई भैंस पानी में। हालेलुया। थैंक यू। आप बैठ सकते हैं। कैसा लग रहा है? ताली बजा दीजिए प्लीज। थोड़ा सा खड़े हो जाइए, खड़े होकर फिर बैठ जाइए। खड़े हो जाइए थोड़ा सा। शायद आप लोग को कमर में दर्द हो गया होगा या ऐसा होता है, एनर्जी मिलेगा आप लोग को। फिर से बैठ जाइए। हालेलुया। बैठ जाइए प्लीज। आइए। कैसा लग रहा है अब तक? तो मैं आगे चलूंगा। फेसबुक में जितने जुड़े हैं आपका बेहद स्वागत करता हूँ मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म के द्वारा। और आप देखते रहिए, बने रहिए, ताकि इसके द्वारा आप भी किसी को सिखाइए। मकसद मेरा सिर्फ ये नहीं कि मैं बढ़ूं, मकसद ये है कि वो बढ़े। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप बढ़ोगे तो लोग बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। चलता हूं मैं। सॉरी। हाँ, धन्य है वो जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। जरूरी है, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष में आने, जीवन के वृक्ष यानी कि दो फल खाया था ना, 2 फल में से 1 फल खाया था। जीवन का वृक्ष नहीं, जीवन का वृक्ष का फल नहीं खाया था, लेकिन पाप का फल खाया था। उसी पाप के फल को खाने के वजह से यीशु गर्भ का फल बन के आया। ताली बजा सकते हैं इस बात के। गर्भ का फल बन के आया। और वो आने के बाद में जब आप उसके वस्त्र में धोए जाएंगे तो आपको कहाँ जीवन के वृक्ष बाकी है वो फल खाना। और कितने लोग वृक्ष का फल खाना चाहते हैं? जीवन के वृक्ष का फल। यस। हाथ तो उठा रहे हो तो पता चल जाएगा मरने के बाद। वो अभी पता नहीं चलेगा। आज हम हाथ उठा रहे हैं पक्का। मैं चाहता हूँ सब प्रवेश करें, सब जैसे भी आप लोग के हाथ में प्रवेश करें। बहुत कठिन समय है, हमें बहुत कठिन समय है। अभी जो आने वाला वो समय में आप कितने विश्वास से बहक जाएंगे। ईश्वर को ही मानना इनकार कर देंगे, विश्वासी इनकार कर देंगे जो समय आने वाला है। लेकिन लिखा है जो धन्य है वो जो प्राण देने तक विश्वासी बना रहे। आमीन। मैं चाहता हूँ कि आप प्राण देने तक विश्वासी बना रहे। वो ये फल खाना जरूरी है आपको। एक्चुअली ये जीवन का बेस्ट खुद यीशु है। आमीन।
ये खुद यीशु है। आगे मिलेगा, ओके, उसको अधिकार मिलेगा और वो फाटकों से होकर यरूशलेम यानी कि जो स्वर्गीय यरूशलेम है वहां प्रवेश करेगा, स्वर्ग में। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रवेश करना चाहेंगे ना, तो वस्त्र धोइए और पवित्रता में बने रहिए। आगे बढ़ता हूं मैं। अब प्रश्न उठता है कि हम अपने वस्त्र कैसे धोएं, कैसे धोएं? सवाल तो है ना ब्रदर पास्टर जी, आपने तो कह दिया कि वस्त्र धो लेना, कैसे धोएं? वचन जानते तो पक्का मालूम होता, लेकिन मैं रख दे रहा हूँ कैसे धोएं। आइए ये वचन के द्वारा हम क्या करते हैं कि हम बाइबल नहीं पढ़ते, इसी वजह से हम अपने वस्त्र को धो नहीं पाते हैं। जिसको नींद आ रहा है प्लीज अपने आप को छिड़क लीजिए। आगे चलते हैं। इफिसियों 5:26-27 प्लीज पढ़ दीजिए, यहीं से पढ़ दीजिए, टाइम वेस्ट नहीं होगा। यहीं से पढ़ दीजिए। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। रुकिएगा कि उसको टेक्स्ट में उसको मतलब चर्च को, कलीसिया को, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाया जाए। तो वो जल क्या है, क्या है बताइए प्लीज, यहीं पे लिखा हुआ है, जवाब भी दीजिए। जल क्या है, कोई बताए? हाँ? वचन के द्वारा। अच्छा, वचन आपके अंदर नहीं है यानी कि यीशु नहीं है। मैं कह सकता हूँ, कह सकता हूँ ऐसा? बताओ कैसे? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर ही था और वचन देहधारी हुआ। यीशु वचन ही देहधारी हुआ। आमीन। तो अगर आप वचन नहीं जानते और आप वचन में नहीं चलते तो यानी कि यीशु आपके अंदर है ही नहीं, आप धोए ही नहीं गए। ये बात है। थोड़ा वचन को थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, एक एक वर्ड को, तब जानेंगे कि वचन ही परमेश्वर है और वचन की बेइज्जती यानी कि यीशु की बेइज्जती, याद रखिएगा। तो और उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके बनाए और उसके एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया, तेजस्वी प्रकाश वाला अद्भुत कलीसिया बनाए जो उसके पास खड़ी करे। किसके पास? ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, फिर से आ जाइए प्लीज, बड़े बाबा जी आप आ जाइए। उसके पास आप आ जाइए, यीशु, ठीक है। और आप कलीसिया मुझे लेडीज में चाहिए। रवीना में प्लीज कम, मैं इसको समझाना चाहूंगा ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो, क्योंकि ऐसे वर्ड बोल दिया समझ में नहीं आया तो नहीं फायदा। कलीसिया, ठीक है। मैं कौन हूँ? अगुआ। पौलुस कहता है कि मैंने तुमसे बात लगाई है। एक किसी से बात लगाई, शादी का बात कर रहा है। मैंने तुमसे एक बात लगाई ताकि तुमको मैं सौंप दूं। मैं एक अगुआ और बड़े बड़े दास या सुसमाचारक प्रचारक जो है वचन देते हैं, वो क्या एक अगुआ है, ठीक है। मेरा काम क्या है? आपको वचन देकर, वचन सिखाकर, आपके कैरेक्टर को शुद्ध करके इस कलीसिया को, मेरा मेल मिलाप काम है, इस कलीसिया को यीशु के साथ सौंप देना। यहाँ पे लिखा है तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें। हालेलुया, ताली बजा सकते हैं इस बात पे। खड़ी करें, मेरा काम है। एक पास्टर का फर्ज है, यहाँ पे जितने, एक अगुआ का फर्ज है और मसीह मंथन का सबसे बड़ा यही फर्ज है। हालेलुया, दुल्हन को तैयार करके ताकि आप यीशु के पास में निष्कलंक खड़ा रह सके, ताकि यीशु आपको दोष न लगाए। आमीन। चलिए जा सकते हैं, ताली बजा सकते हैं प्लीज इनके लिए। कैसा लगा, समझ में आया? तो लिखा है कि वचन के द्वारा, मेरा फर्ज है, आप सबका फर्ज है, वचन के द्वारा, और आपका खुद का भी फर्ज है, वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए कलीसिया में? कलंक। क्या नहीं होनी चाहिए? कलंक। फिर दूसरा क्या नहीं होना चाहिए? झुरिया। तीसरा, ना कोई ऐसी वस्तु वरन पवित्र और निर्दोष होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। बार बार मैं कह रहा हूँ, पवित्र और निर्दोष चाहिए कलीसिया को। वचन बार बार रिपीट होगा आपको, पवित्र और निर्दोष। अगर कलीसिया निर्दोष नहीं निकला, रैप्चर में नहीं जा पाएगा। ये कड़वा सच है। प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं। आप नाम से क्रिश्चियन रह जाओगे और छाती पीटते रह जाओगे, प्रभु में क्यों नहीं गया। फिर वो यीशु कब आएगा? कोई दिन नहीं रखा गया, कोई तारीख नहीं रखा गया, लेकिन उससे पहले आप मर गए तो धनवान और लाजर की तरह छाती पीटे। लाजर गया अब्राहम के गोद में और धनवान गया अधोलोक में, हेडिस में गया। कैसा दर्द होगा आपका, धोखा मिलेगा आपको, धोखा। अरे बड़े बड़े दासों ने तो ऐसा सिखाया, ऐसा सिखाया। अरे बड़े दास ठीक है, वो अपने जगह पे है बड़े बड़े दास, लेकिन उससे बड़ा दास है यीशु। क्या कहता है उसको तो देखिए। आमीन, ताली तो बनता है इस बात पे। कोई कहता है कि फॉलो मी,
मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हारा ये हूँ, ये हूँ, लेकिन मैं भी एक हड्डी मांस का इंसान हूँ। आपको मुझे ये कहना है कि फॉलो जीसस और चंगाई, यीशु को आप फॉलो करो, चंगाई आपको अपने आप मिल जाएगी। हालेलुया। आपको उधार अपने आप मिलाएगी, क्योंकि यीशु ही वो आधार है। यीशु के बिना कोई बेस, वही है हमारा। आकाश के ऊपर पृथ्वी के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिससे हम उधार पाए। और जब हम उधार पा चुके हैं तो क्यों कठिनाई से मर मर के स्वर्ग में जाए, एकदम इजीली जाए ना वचन के साथ। नहीं तो आपको रेंगते हुए और मर के तकलीफों में, आधा पाँव संसार में, आधा पाँव प्रभु में, दो स्वामी में। हमरा के तो संसार भी लागे, हमरा के प्रभु भी लागे, एरकम ना हो बे। हाँ, या तो आप संसार में चल जाइए, नहीं सकते तो पूरा संसार में चले जाइए, अगर चल सकते तो यीशु में कोशिश करते हुए चलिए। प्रेज द लॉर्ड। यही आपकी आत्मिक सेवा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कैसा लग रहा है? बहुत जल्दी खत्म करूंगा, लग रहा हो कि पास्टर कब खत्म करेगा। ओके, ठीक है। निर्दोष, याद रखिए 2 वर्ड्स पे मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, वरन पवित्र और निर्दोष। यही चाहिए आपको, यही चाहिए, यही चाहिए, पवित्र और निर्दोष, और कलंक नहीं होना चाहिए कलीसिया में। आमीन, आमीन। ओके, फिर से ताली बजा दीजिए। एक दिन आएगा ऐसा कि यहाँ पे पुराने नियम पे यहोवा उतरा, ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनको बर्दाश्त नहीं कर पाए। नए नियम में यीशु बादलों के साथ आया, हम बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि हम पलक झपकते उठा लिए जाएंगे। आमीन। उसके लिए लेकिन आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब तैयारी में आता हूँ, अब ताली बजा सकते इस बात की तैयारी। तीसरा है तैयारी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए मैं सिर्फ एक उदाहरण रखना चाहूंगा। आइए, निर्गमन में कहा गया, देखिए क्या करना है। निर्गमन 19 से 11 पढ़ दीजिए प्लीज। और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाए। यहोवा से भेंट करना है तो आपको तैयारी चाहिए, बिना तैयारी का आप भेंट नहीं कर सकते। जी, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीने पर्वत पर उतर आएगा। तीसरे दिन देखते ही यहोवा परमेश्वर सीने पर्वत पर उतर आएगा। यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक तरफ है। तीसरे दिन देखते ही, उनके लिए तीसरे दिन, और हमारे लिए 2000 साल हो चुका है, 1000 साल विश्राम का बाकी है। अभी मैं गंभीर बात कह रहा हूँ। वो दिन यीशु देखते ही, कब उतरेगा नहीं पता, उससे पहले आपको तैयार होना है। इसलिए वहाँ पे वचन लिखा हुआ है कि तीसरे दिन तैयार रहें। तैयार है? आप तैयार रहेंगे? यस, जोर से। हाँ, यहाँ भी और बाहर भी बोलेगा। कोई आपको विश्वास के बारे में पूछे और कोई आपके धन्य आशा के बारे में पूछे तो क्या कहोगे? यीशु मेरा धन्य आशा, वो एक दिन आएगा, मुझे ले जाएगा। लेकिन ये बोलने से पहले आपको तैयार होना पड़ेगा। आमीन। आगे बढ़ता हूँ, फटाफट में चल रहा हूँ। और मत्ती 24 का 44 पद में मैं खुद पढ़ दे रहा हूँ। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। कोई गारंटी नहीं है कब आएगा, कैसे आएगा, लेकिन आएगा जरूर। लेकिन जब तक आप नहीं आएंगे, ये आखिरी वचन है, उसके आगे मैं एक आखिरी उदाहरण भी रखूंगा। कोई घड़ी नहीं पता, इसीलिए तुम वर्ड क्या है? तैयार रहो। तो आप तैयार रहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ आगे आपके ऊपर में, क्योंकि आपका लाइफ ही बताएगा कि कैसे। मैं तो नहीं बता सकता। आगे बढ़ते हैं। यस, इनके लिए ताली बजाइए। कौन है ये बता सकते हैं? कौन है? 10 कुंवारियां। अच्छा, मैं कहता हूँ कि इसमें कितने कुंवारी मूर्ख है और कितने कुंवारी चालाक है? और अगर मैं कहूँ कि 10 के 10 मूर्ख है, 10 मूर्ख है। इसीलिए बोला बाइबल को थोड़ा ढंग से पढ़ना है। मैं साबित करूंगा, अगर मैंने बोला है तो प्रूफ तो देना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं बोलूंगा ना। 90% लोगों का मालूम है कि 5 चालाक थी और 5 मूर्ख थी, लेकिन हकीकत यह नहीं है। 10 के 10 मूर्ख थी, मतलब 10 के 10 आलसी थी। कैसे बताऊं? आइए देखते हैं ऐसे। चलिए, मत्ती 25:10-11। अब मैं डालूंगा मसीह मंथन का असली मकसद इस बीच में आएगा। आइए पढ़ते हैं। जब वे मोल लेने के लिए जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। और मत्ती 25:25 बाइबल से निकाले ना, उसको ऊपर का मैं पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने रखा नहीं है यहाँ पे। हाँ, पढ़ दीजिए ना, माइक दे दीजिए जिसको। मैं यहाँ पे बात करूंगा, ध्यान से सुनिएगा जी। एक से पढ़िए ना, दुल्हन का दृष्टांत जी। हाँ। तब स्वर्गराज उन 10 कुंवारियों के सामने स्वर्ग लगा दूं 10 कुंवारी। 10 टोटल कितने एक साथ बोल लीजिए? 10। तो बस कितने हैं? हाँ जी, जो अपनी मसाले लेकर 10 कुंवारी के समय जो अपनी मसाले लेकर, एक मिनट, जो अपनी मसाले लेकर
मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को दूल्हे से भेंट करने। क्रिश्चियन है यहाँ, 2 प्रकार के क्रिश्चियन है यहाँ पे, मेरे को दिखता है यहाँ पे जी। हाँ, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। 5 मूर्ख और 5 समझदार ऐसा लिखा है, लेकिन आगे देखिए। मूर्खों ने अपने मसाले तो ली, हाँ। परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। मूर्खों ने मसाले तो ली लेकिन तेल नहीं लिया, उनकी कमियां बता रहे। जी आगे। परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ हाँ। अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। समझदारों ने अपने कुपियों में तेल लेकर, ये मूर्ख, ये इन्होंने, ये 5 चालाक, ठीक है, जो गए हैं, ये चालाक और मूर्ख, ठीक है, इन्होंने ली। आगे देखिए, अब आएगा मेन पॉइंट जी। जब दूल्हे के आने में देर हुई, दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगी और सो गई। बताइए कितने, 5 सोए ना पूरे के पूरे 10 सोए? 10 होगी। बोलिए एक साथ, बोलिए, फिर से रिपीट कीजिए। जब देर हो गया दूल्हे के आने में, जब दूल्हे के आने में देर हुई, हाँ, तो वे सब उगने लगी, वे सब उगने लगे और सब सो गई। यस, सो गए सब। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि सिर्फ 5 लोग सो गए, तो मेरे हिसाब से ये 10 के 10 सो गए 10 के 10। 5 अच्छे भी थे, 5 बुरे भी थे, लेकिन सोया अच्छा भी था और सोया बुरा भी था। लेकिन किंतु परंतु आगे आधी रात को क्या होता है देख लीजिए। आधी रात को धूम मची, आधी रात को धूम मची। यस, देखो दूल्हा आ रहा है, देखो दूल्हा आ रहा है। उनसे भेंट करने के लिए रुकिएगा, आधी रात को धूम मची। सोच तो गए थे सभी कलीसिया, लेकिन आधी रात को धूम मची। धूम क्या बजे? पटाखे। जब दूल्हा आता पटाखे ये सब फोड़ते है ना, आधी रात को धूम मची। तब जाके जब उनका दिमाग खुलता है तो ये 5 चालाक वापस जाग उठते हैं। हालेलुया, ताली बजा सकते हैं इस बात पे। अब मेरा प्रश्न है कि आधी रात को धूम मचाने वाला कौन था? बिना, अगर धूम नहीं मचता तो ये तो सोए रहती, यीशु आखिर कब का चला जाता? कौन था? तो मैं बता देता हूँ, वो 10-5 में से वो कुछ ईमानदार प्रभु के लोग थे, जिन्होंने, आज मैं बता दें, जिन्होंने उनको जगाया। यानी कि सोए हुई कलीसिया को जगाना जरूरी है, और वो मसीह मंथन प्लेटफॉर्म से है। हालेलुया, मसीह मंथन बैठक है। आमीन। क्योंकि इनको जगाने के लिए चाहिए था कोई व्यक्ति, और धूम नहीं मचता ना तो ये उठते नहीं। यानी कि बाराती को नाचते हुए आना था, अरे भाई उठो उठो उठो, ये दुलाने वाला है। तो जिनके पास दिमाग था उन्होंने पकड़ लिया, जिसके पास दिमाग नहीं था उन्होंने छोड़ दिया। आधी रात को धूम मचाने वाला चाहिए, यानी कि वचन की सही शिक्षा वाला कलीसिया चाहिए, जो उनको ज्ञान दे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ता हूँ, तो इस वचन को फिर से रखता हूँ। आधी रात को धूम मची, देखिए, और धूम मचते ही वो अब सब अपने उठ रहे हैं। एक तो उनके पास तेल भरा हुआ है, पवित्रता से भरे हुए हैं, ठीक है। जब वो मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और वे तैयार, जो तैयार थी ऑलरेडी, किस चीज से तैयार थी? पहले तो सोई हुई थी, लेकिन तैयार किस चीज से थी? हाँ, पवित्रता से वस्त्र धोए हुए थे, और उनके पास तेल था, यानी कि पूरा का पूरा वचन था। आमीन, वचन था उसके अंदर में, धोई हुई थी उसके, और वे उसके साथ विवाह करने को घर को चली गई, और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। ये 2 प्रकार का चर्च, एक तैयार था, इस आगे आप आ जाइएगा। ये 2 प्रकार का चर्च है, मुझे 2 प्रकार का दिखता है। एक वो चर्च जो प्रभु के राज्य में पहुंचेगा, दूल्हा उसके लिए द्वार खोलेगा, वो है तैयार। और जो वो जिसके लिए द्वार बंद हो जाएगा, वो तैयार नहीं है। यानी कि क्रिश्चियन प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकता है सभी के सभी? ये मेरा प्रश्न है, कर सकता है? ये है कड़वा सच। आप धोखे में अगर कहते हैं कि मैंने उधार पा लिया और बस मेरा और कोई काम नहीं और मैं प्रभु के राज्य में पहुंचूंगा, तो धोखे में आप, क्योंकि ये 10 का 10 विश्वासी है, ठीक है, ये अविश्वासी नहीं है। 10 का 10 विश्वासी है। ये तैयार थी पर ये तैयार नहीं थी। जो तैयार था प्रभु ले गया, हालेलुया। जो तैयार नहीं था अधोलोक में चला गया, अंधेर कुंड में चला गया। हालेलुया, ताली बजा सकते इस बात से। तो मेरा काम क्या है? मसीह मंथन बैठक का काम क्या है? आपको तैयार करना, तैयार रहना है। आपको खुद को भी तैयार करना है। ना कि मैं संस्था का प्रचार कर रहा हूँ और ना ही किसी बड़े बड़े डिनोमिनेशन का प्रचार कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ यीशु की सही शिक्षा का प्रचार कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यही मकसद है कि आप यीशु की शिक्षा पे तैयार रहिए। अपने आप लेक्चर होगा, उठा लिए जाएंगे, नहीं तो गई भैंस पानी में। आवाज में चलता हूँ फटाफट। थैंक यू। ये देखिए, लास्ट दरवाजा खोलने के लिए कहोगे तो कैसे खोलेगा? कहेगा। मैं पुराने नियम से घटना देना चाहूंगा। जब तक जहाज का द्वार खुला था, नूह ने 100 साल प्रचार किया और मौका दिया नूह ने। जब तक जहाज का दरवाजा खुला था
तब तक इन सारे लोगों को प्रवेश करने का मौका था। लेकिन जिस दिन दरवाजा बंद हो गया, वो लोग क्या कह रहे हैं, इन्हीं की तरह कहते हैं कि हे नूह खोल दे हमारे लिए। तो वो क्या कहता, जब मैं कह रहा था तुम्हें मेरी बात ही नहीं मानी। जब हम कहते हैं ना तो कई लोग विरोध करते हैं, इसलिए इस कड़वी बात पसंद नहीं आती। आमीन, हालेलुया। तो ऐसा एक दिन आएगा जब आप भी करेंगे, आपके जीवन से जांचा जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल कह रहा है, ठीक है। तो जो तैयार थी, दरवाजा खुल गया, चले जाइए। दरवाजा, स्वर्ग का द्वार अभी तक खुला है जब तक आप जिंदा है। मरने के बाद, रैप्चर के बाद में आपका ये दरवाजा नहीं खुला मिलेगा। जब तक सुसमाचार है, प्रवेश कर जाइए। आमीन। आगे बढ़ता हूँ फटाफट। मत्ती 25:12-13 में उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। कितना बड़ा धोखा। जब आप मर के या न्याय के दिन में प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे, तब तो कह देगा कि प्रभु मैं तेरे नाम से, प्रभु मैं तेरे नाम से, प्रभु मैं तेरे नाम से। अरे प्रभु मैं तो आपका नाम से बपतिस्मा लिया, तो क्या हुआ? बपतिस्मा लेने से उद्धार थोड़ी ना मिल जाता है। आई एम राइट? विश्वास से उद्धार मिलता है। बपतिस्मा लेने से उद्धार, आपका चाली वैसा नहीं है तो बपतिस्मा लेके क्रिश्चियन बनने क्या फायदा? आपको विश्वासी बनना है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि किस घड़ी यीशु राजा आ जाएगा। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, यही प्रचार है। और मसीह मंथन बैठक आपको सोने से उठाने का काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, ताली बजा सकते हैं मसीह मंथन सुनोगे। आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। प्रश्न उठता है कि हमें तैयार किसके लिए होना चाहिए? हमें तैयार, ताली बजा दीजिए। बहुत अद्भुत तरीका से फोटो रखा है। जब तक दूल्हा नहीं आता है, आपको ऐसे इंतजार करना होगा। इसने कपड़े पहने हैं, तैयार है ये लड़की है, देख लीजिए, तैयार है। यहूदी विवाह के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, इसका भी बारे में बताऊंगा बाद में। यहूदी विवाह में वाचा बांधा जाता है, और यीशु ने हमको अपने लहू से कॉन्ट्रैक्ट साइन हम नहीं किया है। और जब तक यीशु नहीं आता है, फिर रवीना बहन फिर से आ जाइए। और ये लास्ट है मेरा, ये लास्ट है। और आप आ जाइए, दूल्हा दुल्हन, ठीक है। इसने इनको वादा दिया, मैं तुम्हारे घर तैयार करने जाता हूँ। यहूदी नियम में दूल्हा दुल्हन को पसंद करके कुछ भेंट दे के जाता है। यहूदी नियम के अनुसार कुछ भेंट देता है, यानी कि उसके लहू का दाम दे दिया कि तुम मेरी हो गई, मैंने तुम्हारा दाम कर्जा चुका दिया, ठीक है। दूल्हा को ही दहेज देना पड़ता था यहूदी रिवाज के हिसाब से। इसने दे दिया। अब इसका काम है, इसका एक साइन होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है वहां पे यहूदियों में, 7 मोहर लगा के, ठीक है। और साइन किया उन्होंने। किस चीज का साइन किया? कि जब तक ये नहीं आएगा घर तैयार करके, क्योंकि दूल्हा को ही घर तैयार करना पड़ता था। घर तैयार करके जब तक ये नहीं आता, तब तक ये उसका इंतजार करते रहेगी, किसी को नहीं देखेगी। इसलिए उसके चेहरे पे पर्दा लगा रहता था कि किसी को नहीं देखेगा। उसका दिया जला रहता था, क्योंकि वो इंतजार करता था। हमें इसीलिए अगर ये पवित्रता के साथ नहीं रहेगी, इसका इंतजार नहीं करेगी, तो इसको दूल्हा नहीं लेके जाएगा। हालेलुया। तो कैसा लग रहा है? तो कलीसिया तैयार नहीं रहेगी तो क्या प्रभु के राज्य में प्रवेश कर पाएगा? आप बोलिए, प्रवेश कर पाएगा? क्योंकि नहीं, इसको इंतजार करना पड़ा, और आपको इंतजार करना पड़ेगा। बैठ जाइए प्लीज। थैंक यू, ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए। अंत में यही बात है कि आपको इसी तरह से इसके आने का बाट जोड़ना पड़ेगा, और आपको किसी और को नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि बेविचार आ जाएगा। बेविचारियों मैंने बोला, यानी कि आप संसार के नहीं है। जब आपने बपतिस्मा लेते हो, जब प्रभु के राज में आते हो, तो आप संसार को ना कहते हो और यीशु को हाँ कहते हो। हालेलुया। यीशु को हाँ कहते हो उसी दिन। और जब यीशु के लहू में आप, उसका वाचा में आप आ गए, तो आप किसी की ओर नहीं देखोगे। आज बोले कि हम किसी और को नहीं देखेंगे। आपका पति कौन है? कौन है? मैं आत्मिक तौर पे बात कर रहा हूँ कि हम सब का पति, इवन मेरा भी पति, मैं लड़का हूँ तो क्या हुआ, मेरा भी पति यीशु है। और जब तक वो नहीं आता, कोई मुझे पसंद करे या ना करे, कोई मुझे जाने ना जाने, यीशु को मुझे पसंद आना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं मनुष्य के नजर में पसंद आके क्या करूंगा अगर जब मैं यीशु के नजर में पसंद नहीं है? मैं आपको खुश करके क्या करूंगा? आपकी बुराइयों में शामिल होकर क्या करूंगा जब यीशु के राज्य में पहुंच ही नहीं पाऊंगा? इसलिए यीशु को खुश कीजिए, प्रभु के राज्य में वो आएगा, वो आपको लेके जाएगा, पक्का। आमीन। ये अंत में दूल्हे का, यानी राजाओं का राजा प्रभु यीशु राजा का आने का इंतजार आपको करना होगा। दूल्हा कब आएगा कोई नहीं जानता, तब तक आपका एक ही काम है। मत्ती 24:36 ये लास्ट वचन है। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, परंतु केवल पिता। वो जिस दिन आज्ञा दे देगा। आपको पता भी नहीं कि दूल्हा कब आएगा। पता होता तो आप तैयार रहते कि नहीं रहते? पास्टर जी, रहते कि नहीं रहते? पक्का रहते आप। लेकिन ऐसा आपको मतलब ऐसा आपको कंफ्यूजन में रखा है कि कब
कब मैं आऊंगा, यीशु ने कंफ्यूजन नहीं रखा है, क्योंकि नियम ही है कि पिता जब तक ऑर्डर नहीं देगा तो कब आएगा ये बता के नहीं गया है। जब तक नहीं आता तब तक आपको तैयार रहना है, आने का इंतजार करना होगा। आइए अंत में ताली बजा दीजिए। हमारा असली घर यहाँ है, नरक नहीं है। हमारा घर यहाँ पे, जाना ही है हमको शिवम देश। ये है वहां का शिवम नहीं, स्वर्ग का शिवम देश। आमीन। वहां हमको जाने का मकसद है और वो सिर्फ एक ही व्यक्ति लेके जा सकता है। एक साथ कह दीजिए, कौन? कौन? जोर से, कौन? यस, वही लेके जा सकता है, क्योंकि आपका दुना कौन? शैतान, संसार। तो कौन? यीशु। आमीन, बहुत अच्छा। तो ये आएगा और इस तरह से लेके जाएगा। और यूहन्ना 14:2 या 3 में यीशु ने वादा किया, देखिए, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, बहुत से, अनगिनत। कोई तो कहता है कि 1,44,000, यहाँ तो कहता है बहुत से। सबके लिए, सबके लिए मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। आमीन। आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए यीशु खुद जगह तैयार कर रहा है, कलीसिया के लिए जगह तैयार कर रहा है। और जब वो तैयार कर रहा है तो आपको कितना तैयारी में रहना चाहिए? दोनों तरफ से तैयार चाहिए, एक तरफ से नहीं, क्योंकि यीशु घर तैयार कर रहा है और आपको उसके आने की तैयारी में सज के रहना है। एक औरत लिपस्टिक, पाउडर क्या क्या लगा के तैयार रहता है ना, शादी में रहता है ना, शादी का ड्रेस पहन के, और फटाफटा कपड़ा पहन के शादी में खड़ा है, दूल्हा उसको ले जाएगा? समझ रहे हो मेरे बात? नहीं ले जाएगा। इसीलिए ये मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए, यदि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, और जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहोगे। ये वादा है इसका। आमीन। और इस वादा को पूरा कीजिए आप लोग प्लीज। जब उसने वादा किया तो आपने भी बपतिस्मा में वादा लिया कि जब तक तू नहीं आएगा मैं पवित्र रहूंगा, निर्दोष रहूंगा, निष्कलंक रहूंगा। आमीन। ताली बजा सकते इस बात पे। ये उसका प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं फटाफट। आमीन। कोई और कैसा लगा? जब वो तैयार, देखिए 2 तैयारी चल रहा है। अब तक आपने कैसे पढ़ा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। यीशु भी तैयारी कर रहा है आपको ले जाने का, और आपको भी तैयारी करना है वो आके मुझको ले जाए। आमीन। जब तक नहीं आता आप तैयार रहिए। इसी के साथ मैं इस वचन को समाप्त करता हूँ। सब खड़े हो जाएंगे। जी, और मैं एक अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूँ। मसीह मंथन बैठक शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज जो 7 दिनों का है, और इस 7 दिनों में आपको उत्पत्ति से लेके प्रकाशित तक का पूरे से पूरे डिटेल, वो भी गहराई के साथ में आपको ये दिया जाएगा। मुंबई में हमारे पास्टर, हमारे डायरेक्टर धन्यवाद के द्वारा दिया जाएगा। तो जितने आप जाना चाहते हैं प्लीज बाइबल का सब, चाहे हर कोई, क्योंकि हम किसी डिनोमिनेशन से नहीं है, हम मसीह के हैं, और उसी की शिक्षा लेने के लिए अगर आप जो भी जाना चाहते हैं तो कृपया करके STBC के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवाइएगा और जाने का कोशिश कीजिए। सीख के आइए और औरों को सिखाइए। बस नहीं हमको करे कि आप अपनी कलीसिया छोड़ के दूसरा कलीसिया में शामिल है, नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ कि सही शिक्षा सीखिए और अपनी कलीसिया को, चाहे बपतिस्मा हो, चाहे पेंटिकोस्ट हो, चाहे कोई भी हो, अपने चर्च को जागरूक कीजिए। कब आप ठीक हो जाएंगे तो चर्च, आप सब कलीसिया में स्वर्ग में चले जाएंगे। यही मकसद है। आमीन। तो हम भी तैयार, आप भी तैयार, यीशु भी तैयार। हालेलुया। चलिए आंखें बंद करेंगे।